समस्तीपुर शहर के कर्पूरी आश्रम स्थित जिला राजद कार्यालय परिसर में शनिवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां रविदास चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री व राजद दरभंगा प्रमंडल के प्रभारी शिवचंद्र राम ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 6 मार्च को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 645वां राज्य स्तरीय जयंती समारोह आयोजित की गई है, जिसकी तैयारी को लेकर हम मिथिलांचल के मुख्य द्वार समस्तीपुर आए हैं। उन्होंने समस्तीपुर जिला वासियों के लोगों को कार्यक्रम में पटना आने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में बेहद तेजी से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, बेरोजगारी हर मोर्चे पर विफल है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने सत्ता के लिए छल किया है। उन्होंने कहा कि हमारी समावेशी राजनीति के लिए धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद एक जीवन प्रयत्न प्रतिबद्धता है, लेकिन नीतीश जी ने कुर्सी के लिए सदा इस विचार के साथ छल किया है। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा कि बिहार की लचर कानून व्यवस्था अब मरणासन अवस्था में पहुंच चुकी है। बिहार में हत्या, अपहरण, बलात्कार, फिरौती, रंगदारी और हर तरह के काले कारनामे सत्ता के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। इस भयावह माहौल में आम आदमी सहम कर अपनी जान बचाते गुजर बसर करने को विवश है। बिहार में चहु और भय, भ्रष्टाचार व अराजकता का आलम है। मौके पर समस्तीपुर विधान परिषद प्रत्याशी सह पूर्व विधान परिषद सदस्य रोमा भारती, राजद जिला अध्यक्ष राजेंद्र सहनी, मोहिउद्दीन नगर प्रमुख जवाहरलाल राय, राजद पर्यावरण प्रकोष्ठ के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष संजीव कुमार राय, प्रदेश महासचिव पीपी शर्मा, जिला राजद प्रवक्ता राकेश कुमार ठाकुर, राजद अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सत्यविंत पासवान, रविदास चेतना मंच के जिला अध्यक्ष प्रमोद राम, किसान सेल के जिला अध्यक्ष राजेश्वर महतो, कार्यालय सचिव रोशन यादव, राजद नेता राम विनोद पासवान, विश्वनाथ राम, राजेंद्र राम, सुबोध यादव, संतोष यादव, ज्योतिष महतो, रंजीत कुमार रंभू, संदीप सरकार, रिंकू सिंह तथा दीपक मिश्रा आदि राजद परिवार के लोग मौजूद थे। सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जितने भी प्रिंट मीडिया के भाई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई हैं, हम इस जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती पर आपका अभिनंदन, आपका स्वागत करते हैं। दरभंगा के जाने के क्रम में हम चाहा कि आपके माध्यम से, आपके कलम से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 645वां जयंती 6 मार्च को पटना के एक पोलो रोड चितकोहरा पुल के निकट किया जाएगा। इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे। इसी कार्यक्रम की तैयारी के लिए मैं समस्तीपुर भी आया हूं कि संत किसी जाति के नहीं होते, संत का विचार बहुत ऊंचा होता है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो 3 वाणी है, इस वाणी को लेकर के रविदास चेतना मंच कार्यक्रम को आगे की ओर ले जा रहा है और इसी जयंती के बहाने दबे कुचले शोषित परिवार में जन जागृति की अभियान भी चल रही है। इनके 3 वाणी हैं कि आप अगर उन्नति करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो आपको इनके तीन जो वाणी है, इनको स्मरण करने की जरूरत है। वो वाणी है, आधा पेट खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधा पेट खाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे, आधा पेट खाएंगे और अंधविश्वास को मिटाएंगे। इस लेकर के रविदास चेतना मंच पूरे बिहार में सभी जगहों पर हमारा कार्यक्रम लग रहा है, जा रहे हैं और जा करके इस बात को
लोगों को बीच में प्रसारित किया जा रहा है। संत रविदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर पवित्र है तो ईश्वर की प्राप्ति आपको स्वतः हो जाएगा। अगर मन पवित्र नहीं है तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकता। चाहे आप भेष जैसा भी बना ले, रात दिन आप मंदिर में घंटी डुलाते रहे, और अगर मन की शुद्धि आपकी नहीं है तो आपका जो है ईश्वर से आपका भेंट, ईश्वर से दर्शन नहीं होगा। अगर आप भिखारी हैं, भीख मांगते हैं, रिक्शा चलाते हैं, फुटपाथ पर भी रहते हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा आपका है तो निश्चित रूप से ईश्वर का वास करेगा। तो ऐसे को लेकर के रविदास चेतना मंच लगातार 2005 से लगभग 17 साल हुआ रविदास चेतना मंच के माध्यम से एक कार्यक्रम चल रहा है। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जो दबे कुचले, खास करके महादलित समाज में, चाहे वो ममता दीदी हो, इनके उत्थान का मामला हो, चाहे वह विकास मित्र हो, इनके उत्थान का मामला हो, चाहे हमारा जितने भी जो आरक्षण हमारा है, उस आरक्षण को जहां जहां सरकार ने समाप्त करने का काम किया है, इसको हम जन जागरण के द्वारा हम आम लोगों के बीच जा रहे हैं और हम बता रहे हैं कि देश चलाने वाला और राज चलाने वाला दोनों मिलकर करके बाबा साहब भीमराव का दिया हुआ जो संदेश था, जो अधिकार था, उसको हनन करने का काम किया है। हम ये आम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे हमारा आरक्षण था, जिससे हम बढ़ते थे, आगे हम डेवलप करते थे, इससे हमारा उत्थान होता था, हमारे बच्चे नौकरी में जाते थे, इस चीज को समाप्त कर दिया गया। वह था हमारा कट ऑफ मार्क, बैकलॉग, प्रोन्नति में आरक्षण, 200 रोस्टर, इसको समाप्त कर दिया गया। और साथ ही साथ जो हमारा आरक्षण था उसको निजीकरण के माध्यम से समाप्त किया जा रहा है। आरक्षण हमारा जो था वो आरक्षण आर्थिक आधार नहीं था, आरक्षण हमारा सामाजिक आधार था। सामाजिक आधार उस समय के समय में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जमाने में दलितों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, दलितों को स्कूल में जाने नहीं दिया जाता था, उसे पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, उससे पैमानिस्ता करता था। इसको देख कर करके एक आरक्षण का प्रावधान सामाजिक आधार पर किया गया था कि ताकि इस आधार पर वह डेवलप कर सके। ये बात सत्य भी है। अगर आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का दिया हुआ अगर वो आरक्षण नहीं होता तो हमारे ऐसा जूता सीने वाला का बेटा आज विधायक और मंत्री कहाँ से बन सकता? तो ये आरक्षण का कृपा है। इस आरक्षण को केंद्र में बैठी सरकार और बिहार में बैठी राज्य सरकार, ये दोनों मिलकर करके इसको समाप्त कर रही है। इसके खिलाफ में भी हम जन जागरण करके लोगों के बीच जागृति पैदा करके आने वाला समय में हम पटना में ऐतिहासिक एक महासम्मेलन भी कराने का काम करेंगे। लोगों को जो है हम समझाने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि आज के डेट में अब निजीकरण की बात आ रही है। अब आप निजीकरण कर दीजिएगा तो आरक्षण हमको कौन देगा? अब ट्रेन बिक रहा है, रेल बिक रहा है, हवाई जहाज बिक रहा है, बैंक बिक रहा है, BSNL बिक रहा है, तो हमको आरक्षण कौन देगा? आरक्षण के आधार पर हमको नौकरी मिल रहा है, तो आज हमको 65,000 मिल रहा है, और जब आप खरीद लीजिएगा तो हमको 5,000 में आप हमको नौकरी कराइएगा। तो जिस तरीका का बेरोजगारी है इस देश में, इस राज्य में, तो 65,000 की बात क्या? कोई भी लोग अगर वह BSNL के खरीदेगा, हवाई जहाज को खरीदेगा, रेल को खरीदेगा, ट्रेन को खरीदेगा, हर लोग चाहेगा कि कम पैसा में हमको मजदूर हमको मिले। तो मजदूर को जिस तरीका से बेकारी, महंगाई और जिस तरीका का जो व्यवस्था चल रहा है देश में, तो हजारों लोग 5,000 रुपया पर कमाने के लिए MA पास, BA पास के लोग तैयार हो जाएंगे। तो हमारा अधिकार से हमको वंचित किया जा रहा है। इस माध्यम से रविदास चेतना मंच, इस मंच के द्वारा हम लोग सरकार से डिमांड भी रखेंगे, और हमारा डिमांड भी है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का
आदमकद प्रतिमा विधानसभा परिसर में लगाई जाए। इनके जीवनी को बाबा साहब अम्बेडकर और संत रविदास के जीवनी को प्रथम क्लास से मैट्रिक के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। बाबा साहब अम्बेडकर और संत रविदास के संग्रहालय का निर्माण पटना में किया जाए। ऐसे करके और विकास मित्र को 40,000 रुपया मान दे दिया जाए। अब ममता दीदी है, इसको एक डिलीवरी पर 300 रुपया देते हैं। 300 रुपया से काम नहीं चलेगा। गरीब है, उसको कम से कम महीना मानदेय के रूप में उसको जो है कि 20,000 रुपया दिया जाए। ये तमाम मुद्दा को भी लेकर करके भी रविदास चेतना मंच काम कर रहा है, पूरे बिहार में कार्य कर रहा है।